वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नए वीडियो में। ये मिस्टर रिएक्शन है, कंफ्यूज ना हुआ करिए। फटाफट से ये दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर भी काफ़ी बातें किया करेंगे। कई सारी अपडेट्स होती हैं जो मेन चैनल पर कवर नहीं कर पाते ड्यू टू कॉपीराइट रीजंस। कई वीडियोस के मामले होते हैं जो उस चैनल पर दिखाने से रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है और उसका थीम भी अलग है। तो इसलिए इस चैनल पर इस तरीके के कंटेंट्स जो काफ़ी वायरल रहते हैं, जो उधर कवर नहीं कर पाते, वो इधर कवर किया करेंगे। सबसे पहली अपडेट चंडीगढ़ एयरपोर्ट के हवाले से है, जहां कंगना रनावत पर सीआईएसएफ के एक कांस्टेबल ने चपेट मार दी। चपेट मारने के बाद वीडियो के अंदर बताया जाने लगा कि सीआईएसएफ नाराज थी कंगना के उन बयानों पर जो उन्होंने किसानों को लेकर के किए थे। कहीं किसानों को आतंकवादी तो कहीं महिलाओं को 100-100 रुपए में बैठने वाली बताया था। इसके बाद कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। कंगना रनावत ने बजाय उन बयानों के माफी मांगने के और इसको आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश करी। अब सोशल मीडिया पर जो अनभक्त की मंडली है वो लगातार कांस्टेबल के खिलाफ बातें करने लगती हैं, उनको आतंकवादी बुलाने लगती हैं। ये वही लोग हैं जब ऐसी खबर आती है जिसके अंदर एक ट्रेन के अंदर एक ऑफिसर जब 4 मुसलमानों को गोली मार देता है तो उनको मेंटली अनस्टेबल बताती है। यही वो मंडली है जो कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारने वाले को तारीफों से नवाजती है। आज इस थप्पड़ पर इस महिला को आतंकवादी बुलाया जा रहा है। वो बात अलग है कि जो कांस्टेबल ने किया वो बेहद गलत था, लेकिन जिस तरीके से अभी प्रोपेगेंडा चल रहा है वो काफी वायरल है। अब जो वीडियो वायरल हो रहा है वो नतीजों के हवाले से हो रहा है, क्योंकि जो नतीजे आए हैं उसके तहत बीजेपी की सरकार तो नहीं, लेकिन हाँ एनडीए की सरकार जरूर बन रही है। गठबंधन की सरकार है और इसके अंदर जो मेन रोल अदा कर रहे हैं वो है सीएम नायडू और सीएम नीतीश कुमार। अब लोग किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सुनते हैं। एक संदेश देना चाह रहा और कुछ नहीं, क्या कि तानाशाह के छाती पे लोकतंत्र के झंडा गाड़ दी तो इतना पलटी मारला चाचा एक बार औरी इतना पलटी मारा चाचा एक और पलटी मार दी। किसके बारे में बात हो रही है? समझदार को इशारा काफी है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से मोदी जी इंटरव्यू दे रहे थे, मीडिया के अंदर 400 पार की बातें हो रही थी, इतना कुछ चल रहा था। अब किस तरीके से जो गोदी मीडिया है उसको एक्सपोज किया जा रहा है, लेकिन अब गोदी मीडिया के सुर बदले हुए हैं, लेकिन पत्रकार अभी भी गोदी मीडिया को घेर रहे हैं। क्या है वीडियो, सुनते हैं। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। कब हो गया ये? मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहां भी प्रधानमंत्री बन जाए। है पाकिस्तान में पीएम मोदी प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसी बातें हो रही हैं। के नतीजों के बाद राहुल होंगे फरार, अब की बार 400 पार। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? जब इन पत्रकारों को झुकने के लिए कहा गया तो वो रेंगने लगे थे। ले भैया, गजब बेइज्जती है। ये तो वो था जो 400 पार से पहले इंटरव्यू में बोला जा रहा था। अब किस तरीके से नतीजों के बाद गोदी मीडिया के सुर बदले हुए हैं। अब तो खुदा हाफिज भी बोला जा रहा है, जय जगन्नाथ भी बोला जा रहा है, यानी सारी बातें अब हो रही हैं मीडिया के अंदर। यहां तक कि सुधीर चौधरी क्या कह रहे हैं, सुनिए। नया जो सबक है वो ये है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अब हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीते जा सकते। वाह। और ये बात बीजेपी को अब समझ लेनी चाहिए। लो, ये बीजेपी पर ही टूट पड़े। यहां हम हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों की भी बहुत आज तारीफ करना चाहेंगे। मुस्लिम भाई और बहनों, गजब जो है वो बातें चल रही हैं। और अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो अनभक्तों के खेमे से निकाल के लाता हूं कि क्या मिर्ची लगती है, किस तरीके से वो बवाल मचाते हैं। जिस तरीके से नतीजे आए और पता चला अयोध्या में बीजेपी कैंडिडेट हार गया, उसके बाद से तो जिस तरीके से उन्होंने हिंदुओं को बुरा भला कहा। अब बात इस हद तक आगे बढ़ गई है कि अयोध्या के हिंदुओं का बहिष्कार, सही सुन रहे हैं आप, हिंदुओं के बहिष्कार की बात चल रही है अयोध्या के अंदर। यह है चंदन शर्मा, भाजपा समर्थक है। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि वो गुजारिश कर रहे हैं उन लोगों से जो अयोध्या श्री राम मंदिर जाकर के दर्शन करना चाहते हैं, उनसे वो गुजारिश कर रहे हैं कि आप जाएं और अयोध्या में कुछ खरीदे नहीं। यानी किस तरीके से बहिष्कार की बात हो रही है कि वो हिंदुओं से मांग कर रहे हैं कि जिन्हें राम मंदिर जाना है वो जाएं, अपने घर से प्रसाद लेकर के जाएं, लेकिन अयोध्या में कुछ खरीदे नहीं ताकि उन्हें सबक सिखाया जा सके।
अयोध्या के हिंदुओं को सबक सिखाने की बात हो रही है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने जरूर जाना, लेकिन वहाँ रात न रुकना। हो सके तो अपनी गाड़ी से जाना, वहाँ के ऑटो की सेवा मत लेना। प्रसाद अपने ही घर से खरीद के ले जाना, वहाँ से कोई भी सामान मत खरीदना। अयोध्या वालों को समझ में आना चाहिए। सोशल मीडिया पर यह तक चल रहा है कि अब वो अयोध्या नहीं भी जाएंगे, यानी कई लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया है कि डियर अयोध्या, आई डोंट थिंक आई विल विजिट इट। ये वही लोग हैं जो समर्थन करते थे, हिंदुओं की बात करते थे। अब अचानक से वही फैसला जो हिंदुओं ने लिया है उस पर ये किस तरीके से भड़क रहे हैं और किस तरीके से हिंदुओं के बहिष्कार की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं। यहां तक कि कई लोगों ने तो ये तक कह दिया है कि वो नेपाल जाना चाहते हैं। जी हाँ, अब वो भारत में नहीं रहना चाहते, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से वो चाहते थे, जीते नहीं जीती, तो वो अब नेपाल चले जाना चाहते हैं। एक यूजर नेपाल के ही है, उन्होंने लिखा कि नेपाल आने की जरूरत नहीं है, भारत में ही रहो गरीबों। यहां तक कि ध्रुव राठी का जो बोलबाला है पूरे दुनिया में, देखिए एक चीज जरूर है कि ध्रुव राठी ने एक कदम जरूर उठाया है। उनकी रिपोर्टिंग, उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनकी वीडियोस, इससे बिल्कुल मजबूती मिली है, लोगों को पता चला है। दूसरी तरफ अनभक्तों के खेमे में जबरदस्त ट्रोलिंग है। एलविश यादव भी कह रहे थे कि ज्यादातर जो ध्रुव को देखते हैं वो पाकिस्तानी हैं, उनका क्या ही इन्फ्लुएंस होगा भारत के लोगों पर, वो कुछ भी वीडियो बना लें, बहुत लाइटली ले रहे थे। और मैंने तो अपने दूसरे चैनल के शो में ये भी बताया कि अनभक्तों ये कबूल कर रहे हैं, जी हाँ, कि ध्रुव राठी ने एक असर डाला जरूर है लोगों को जगाने में, जागरूक करने में, अपने लिए खड़े होने में, अपने लिए बोलने में। बिल्कुल ये योगदान है। एलविश यादव की भी जबरदस्त ट्रोलिंग चल रही है। लेकिन एक बात जरूर है अनभक्तों को समझनी कि अयोध्या में जो हार हुई है भाजपा की, उसके पीछे रीजन क्या है। देखिए पूरे उत्तर प्रदेश से ही नतीजे ऐसे आए हैं जो हिला दिया है बीजेपी को, अनभक्त को। लेकिन अयोध्या ऐसी जगह थी जहां से कोई भी नहीं उम्मीद कर रहा होगा कि जहां राम मंदिर बनाया गया है वहां से ऐसे नतीजे आएंगे। लेकिन क्यों आए हैं, उसके पीछे की वजह बताते हैं शंकराचार्य। क्या कहते हैं, क्योंकि ये बात जरूरी है समझनी कि पॉलिटिक्स के नाम पर, राजनीति के नाम पर जिस तरीके से धर्म का इस्तेमाल किया जाता है, क्या असर पड़ा है, सुनते हैं शंकराचार्य को। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि बहुत बड़ा आयोजन हुआ। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि पौष मास में बिना मुहूर्त के हुआ। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि अधूरे मंदिर में जिसमें प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए उसमें प्रतिष्ठा हुई। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि देश के चारों शंकराचार्य उसमें नहीं पधारे। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि सनातन धर्म की वहां पर घोर उपेक्षा की गई। इतिहास में ये भी दर्ज हो गया कि एक जिम्मेदारी वाले पद पर बैठाए गए व्यक्ति के द्वारा शंकराचार्यों का अपमान कराया गया। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनोनीत किसी पदाधिकारी के द्वारा हिंदू समाज में फूट डालने वाले बयान दिए गए। ये सब दर्ज होगा। तो ये तो क्लियर है कि जितने भी संत हैं और शंकराचार्य हैं वो लोगों को हमेशा जगाते आए हैं, बताते आए हैं कि क्या गड़बड़ी चल रही है। चाहे ज़मीन फ्रॉड हो, चाहे वो जिस तरीके से मुहूर्त की बात हो, शंकराचार्य की इंसल्ट की बात हो, ये बड़े पैमाने पर हुआ है। और जिस तरीके से जितने बड़े बड़े शंकराचार्य काम पे लगे हुए हैं, उनकी कई ऐसी वीडियोस भी हैं जिसके अंदर वो इस बात का खुलासा करते आए हैं कि जो लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं वो सच में धार्मिक हैं कि नहीं है। सुनिए, ये क्लिप भी काफी वायरल है। धर्म कोई पॉलिटिक्स है? ये जो लोग धर्म का एक बहाना लेकर लड़ाई का भाव रखते हैं वो अधर्मी हैं। देखिए ये उनकी बात हो रही है जो धर्म का इस्तेमाल करते हैं अपने रिलीजन के अंदर। तो खैर ये तो था वो सारा जो चल रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ जो लोग 400 पार बोल रहे थे, उनकी ट्रोलिंग किस तरीके से चल रही है, सुनते हैं। ये लोग 400 पार, अब की बार 400 नहीं 415 पार। अरे 300 तो लिया थे, 300 भी नहीं ला। जो सीट तुम्हारा था वो सीट भी तुम हार चुके हो। 400 पार का जो है पोस्टर लगा हुआ था, सुबह तक लगा हुआ था। सुबह तक ना लगा हुआ था। अब जाके देखिए किसके बाहर लगा हुआ है 400 पार। सबका मुंह ऐसे में हो गया है, चाँद जैसा सबका मुंह हो गया है। बहुत ही लोग उछल रहे थे, मतलब लोग क्या बोल रहे थे, राम के नाम पे वोट पड़ेगा। अरे राम के नाम पे वोट देने वाले अयोध्या से राम जी पहले ही बीजेपी को हटा दिए। बताइए, राम जी भी जानते हैं कि ये लोग मेरे नाम का यूज कर रहा है, इसीलिए सबसे पहले राम जी अपने क्षेत्र से, राम जी अयोध्या से इन लोगों को फेंकने का काम किए हैं। तो ये तो रहा वीडियो जिसके अंदर अनभक्तों की ट्रोलिंग, उनका एक्सपोज, उनका रोना धोना। लेकिन ये जरूर है कि अनभक्त जो है
वो किस तरीके से हिंदुओं को भी बुरा भला कहने लग जाते हैं, हिंदुओं के भी बहिष्कार की बात करने लग जाते हैं। तो जो कोई भी ये समझ बैठा है कि ये लोग हिंदुओं के हैं, सामने है सबूत किस तरीके की बातें ये लोग करते हैं। तो बहरहाल, और हाँ, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि ये चैनल इसलिए क्रिएट किया गया है, इस चैनल पर इसलिए वीडियो लाई जा रही है क्योंकि कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो उस चैनल पर कवर करना मुश्किल होता है। तो इसलिए एक चैनल बनाया है, इस पर हम वीडियो डाला करेंगे, रिएक्ट करा करेंगे। तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल, कई सारी टॉपिक्स, यानी बहुत सारे टॉपिक्स, सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, आने वाले वक्त में बहुत सारे टॉपिक्स पर हम बात करेंगे, बहुत सारी वीडियोस पर रिएक्ट करेंगे। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अपनी राय सुझाव कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें।